प्रश्न 15। किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का योगफल त्रिभुज की परिमिति से छोटा होता है, सिद्ध करें। तो इसका हम पहले चित्र बना लेते हैं। तो ये है त्रिभुज ABC और BC का मध्य है D, यानी BC का मध्य बिंदु है क्या, D। AB का मध्य बिंदु है F और AC का मध्य बिंदु है E। अब सभी माध्यिकाओं को मिला लेते हैं। ये हो गया AD, ये हो गया BE और ये हो गया FC। तो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें, तो दिया है AD, BE और CF। AD, BE और CF क्या है, त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। तो AD, BE और CF त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। देखिए AD क्या है, AD, BE और CF त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। इस तरह हम लिख लेंगे। तो ये दिया हुआ है, हमें सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है AD प्लस BE, AD प्लस BE प्लस CF, AD प्लस BE प्लस CF छोटा होगा, किससे छोटा होगा, AB प्लस BC प्लस AC से, AB प्लस BC प्लस AC से। तो सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का योगफल त्रिभुज की परिमिति से छोटा होता है। तो त्रिभुज का माध्यिका कौन कौन है, AD, BE और CF, यानी तीनों को जोड़ देंगे तो किससे छोटा होगा, त्रिभुज के परिमिति यानी तीनों भुजाओं का योगफल से। तो AB प्लस BC प्लस AC से छोटा होगा। तो AD प्लस BE प्लस CF किससे छोटा होगा, तो AB प्लस BC प्लस AC से छोटा होगा। इस तरह लिख लेंगे, यानी सीधे क्या करना है, AD प्लस BE प्लस CF छोटा होगा। देखिए ये छोटा का निशानी है, किससे छोटा होगा, तो AB प्लस BC प्लस AC से, यानी त्रिभुज का जो तीनों भुजाओं का योग है वो बड़ा होगा माध्यिका से, त्रिभुज का माध्यिका से। ठीक है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। तो AD प्लस BE प्लस CF छोटा होगा AB प्लस BC प्लस AC से। ये हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे प्रमाण। तो लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी
तीसरी भुजा की माध्यिका के त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माध्यिका के दुगने से बड़ी होती है। बड़ी होती है। तो त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माध्यिका के दुगने से बड़ी होती है। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग यानी किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगने से बड़ी होती है। तो इसी का हम प्रयोग करके इसको सिद्ध करेंगे। यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माध्यिका से के दुगने से बड़ी होती है। तो लिख लेंगे अतः ए बी प्लस ए सी बड़ा होगा AD के दुगने से यानी 2AD से। इसको हम पहला लिख लेंगे। उसी तरह AB प्लस BC बड़ा होगा BE के दुगने से यानी 2BE से बड़ा होगा, कॉमा देंगे और इसको दूसरा लिख लेंगे। उसी तरह BC प्लस AC बड़ा होगा CF के दुगने से। इसको हम तीसरा लिख लेंगे। तो इसको हम चित्र में देख लेते हैं। तो AB प्लस AC देखिए, AB प्लस AC किससे बड़ा होगा? तो AD के दुगने से। देखिए AB AC किससे बड़ा होगा? तो AD के दुगने से यानी माध्यिका जो तीसरी भुजा की माध्यिका है, देखिए AB और AC और तीसरी भुजा का माध्यिका क्या है? AD। तो तीसरी भुजा के माध्यिका से के दुगने से बड़ी होती है यानी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग। तो यहाँ पे AB प्लस AC यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माध्यिका, तीसरी भुजा यहाँ पे कौन है? BC है। तो तीसरी भुजा का माध्यिका है AD। तो तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगने से बड़ी होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे AB प्लस AC किससे बड़ा होगा? AD के दुगने से। उसी तरह AB प्लस BC, देखिए AB प्लस BC किससे बड़ा होगा? तो तीसरी भुजा का माध्यिका क्या है? B, तीसरी भुजा AC हो गया यानी AB प्लस BC BE के दुगने से बड़ा होगा। उसी तरह BC प्लस AC, देखिए BC प्लस AC किससे बड़ा होगा? तो CF के दुगने से। तीसरी भुजा ये है AB है, इसमें BC प्लस AC में BC प्लस AC का तीसरी भुजा कौन हो गया? AB। तो तीसरी भुजा का माध्यिका हो गया CF। तो BC प्लस AC CF के दुगने से बड़ा होगा। इस तरह हम लिख लेंगे। यानी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगने से बड़ा होता है। इसको याद कर लेना है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, अब पहला जोड़ दूसरा जोड़ तीसरा से, यानी तीनों को जोड़ेंगे, पहला दूसरा और तीसरा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए जो बड़ा का चिन्ह है उसके बायां तरफ सबको जोड़ेंगे और जो बड़ा का चिन्ह है उसके दायां तरफ जो है उसको दायां तरफ वाले से सबको जोड़ेंगे। तो AB प्लस AC प्लस AB प्लस BC प्लस BC प्लस AC बड़ा होगा किससे? तो 2AD प्लस 2BE प्लस 2CF से। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं,
ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी किससे बड़ा होगा? तो बड़ा होगा 2AD प्लस 2BE प्लस 2CF। इस तरह इसको इन तीनों को जोड़ देंगे तो AB प्लस AC प्लस AB प्लस BC प्लस BC प्लस AC बड़ा होगा 2AD प्लस 2BE प्लस 2CF से। इस तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए AB दो बार है तो इसको लिख सकते हैं 2AB प्लस BC देखिए दो बार है तो लिख सकते हैं हम 2BC प्लस AC दो बार है, यहाँ पे दो बार इसको जोड़ना है तो लिख सकते हैं 2AC बड़ा होगा 2। अब देखिए 2AD प्लस 2BE प्लस 2CF में दो कॉमन ले लेते हैं। 2AD प्लस 2BE प्लस 2CF में दो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा AD प्लस BE प्लस CF। इस तरह लिख लेंगे। दो कॉमन ले लिए क्योंकि दो तीनों में है। 2AD प्लस 2BE प्लस 2CF दो कॉमन ले लिए तो क्या हो गया AD प्लस BE प्लस CF। इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए ये तीनों में भी दो दो है 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC तो दो कॉमन ले लेते हैं तो दो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC बड़ा होगा किससे तो 2AD प्लस BE प्लस CF से। इस तरह लिख लेंगे। अतः AB प्लस BC प्लस AC बड़ा होगा AD प्लस BE प्लस CF से। तो दोनों तरफ दो है। देखिए ये जो बड़ा का चिन्ह है इसके इधर भी दो है, इसके इधर भी दो है तो दो को हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC बड़ा होगा AD प्लस BE प्लस CF से। क्योंकि दोनों तरफ दो है यानी बायां तरफ भी इसके बायां तरफ भी दो है और इसके दायां तरफ भी दो है तो दो से दो खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है। तो क्या बचेगा सिर्फ AB प्लस BC प्लस AC बड़ा होगा AD प्लस BE प्लस CF से। यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बड़ा होगा त्रिभुज के माध्यिकाओं से, त्रिभुज के माध्यिकाओं का योगफल से। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अतः AD प्लस BE प्लस CF छोटा होगा किससे छोटा होगा तो AB प्लस BC प्लस AC से। तो AD प्लस BE प्लस CF को इधर लिख लिए हैं यानी AD प्लस BE प्लस CF छोटा होगा किससे छोटा होगा तो AB प्लस BC प्लस AC से। क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बड़ा होता है त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं से, तीनों माध्यिकाओं के योगफल से। तो AD प्लस BE यानी तीनों माध्यिकाओं का योगफल त्रिभुज का छोटा होगा त्रिभुज के तीनों भुजाओं से। तो AD प्लस BE प्लस CF छोटा होगा, यहाँ पे छोटा का चिन्ह दे दिए हैं, AB प्लस BC प्लस AC से। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।